Another high drama has come to an end. India Pakistan encounter. अच्छा है कि अगर ऐसा कंपटीशन हो मैच में, पहला मैच लो स्कोरिंग था लेकिन अच्छा था, और ये हाई स्कोरिंग था और फिर कांटे का था। बड़ी बात है। वो टीम्स वेंट टू द वायर, नोबडी वांटेड टू गिव अप। संडे का एपिसोड खेल के मैदान से कहा, मैंने कहा दोनों टीमें खुल के खेलेंगी और अब कोई लिहाज नहीं करेगा। ये वो मौका है, अगर यहाँ मैच जीत के थोड़े सेफ हो गए। सुपर 4 का टॉप मोस्ट मैच। अब इंडिया को सोचना है, यानी कि पाकिस्तान को नहीं सोचना है, लेकिन टॉप से लेते हैं। आखिरी ओवर अर्शदीप कर रहे हैं, शुरू में 4 पड़ गए, उसके बाद विकेट लिया आसिफ अली का, गेम में वापस आ गए किसी हद तक। और ये वही बॉलर है जिससे कैच छूटा है, छोटा है, यंग है, कम मैच खेले, आखिरी ओवर कर रहा है अहम मैच का, इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर का। तो गिव इट टू हिम कि 19वां ओवर बड़ा अहम होता है ऐसी कंडीशन में। हर वक्त वो टॉप मोस्ट बॉलर को दिया जाता है ताकि 20वां डिफिकल्ट हो जाए चेजिंग साइड के लिए, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए भुवनेश्वर। अब कहीं उनको 21 पड़े या खुशदिल और आसिफ अली ने अच्छा खेला, दोनों चीज़ें बराबर हैं कि उनने इनको सेटल नहीं होने दिया और अच्छा खेला। और 20वां ओवर एक बिल्कुल छोटे यंग प्लेयर जिसने बहुत कम खेला है उसके हाथ लगा, और ये वही प्लेयर है जिसे कैच छूटा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद होगा ऐसा किस्सा हुआ था, हसन अली से कैच छूटा था वर्ल्ड कप में और उनको ओवर दिया गया आखिरी ओवर से पहले वाला, और वो इतने अंडर स्ट्रेस थे कि उनने बहुत ख़राब बॉलिंग की। तो अर्शदीप को आखिरी ओवर देना और कैलकुलेशन में ये लाना कि ये करेगा इस हाई वोल्टेज मैच में, रोहित के लिए अच्छी बात नहीं है, रोहित शर्मा के लिए। तो क्या पांड्या को रखते आप? एक्सपीरियंस के हिसाब से रख सकते थे, वो पिट गया अलग बात है। एक और फेलियर रोहित शर्मा टीम का, इतना वक्त लगाते हैं ओवर करने में कि ओवर शॉट पड़ जाता है। और आप देखिए 20वें ओवर में आपको 5 फील्डर अंदर रखने पड़े सर्कल के 4 के बदले, आप एक ओवर शॉट थे। समझते हैं आईपीएल का तमाशा है, नाच गाना चल रहा है, ये वो नहीं है। ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, यहाँ लिहाजदारी नहीं होती। अब इसके फ्रेंचाइजी के हैं, उसके हैं, उसने इतना पैसा खर्चा, यहाँ नहीं चलता वो। और पाकिस्तान की दाद दीजिए इसलिए कि पहले 10 ओवर में 76 रन 2 आउट, और दूसरे 10 ओवर में 9.5 ओवर में यही टीम 106 रन बनाती है, तो काया पलट कर देती है। वेल डिजर्व विनर्स, पाकिस्तान चेजिंग सच अ ह्यूज टोटल अगेंस्ट सच एन एक्सपीरियंस्ड साइड। अब जाते हैं हम पीछे टॉस की तरफ। इस बार पाकिस्तान ने टॉस जीता, एज एक्सपेक्टेड काम फील्डिंग करेंगे, और इंडिया वेंट ऑल गन्स फायरिंग। 3 ओवर में 34 रन थे इंडिया के, और 6 में 62 रन थे, पिटाई जारी थी। लेकिन जब शुरू में 10 और 11 का रन रेट आप रखते हैं, रन बनाते हैं 3 ओवर में, फिर आप समझते हैं 6 में भी यही होगा, 8 में भी यही होगा, और विकेट गिरने शुरू होते हैं। इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश में फील्डर बाहर निकल गए होते हैं। इस वक्त ये करना होता है कि अगर आपने पहले 6 ओवर में 10 रखा, आप 8 पे सेटल हो जाइए अगले 10 में या अगले 9 में 15 ओवर तक, तो आपका एक ह्यूज टोटल बनेगा। लेकिन ये ना तो रोहित शर्मा, ना राहुल, और खासकर सूर्य कुमार यादव मानने को तैयार है। उनके लग जाता है तो बड़ा जबरदस्त इनिंग होती है, लेकिन समझ के खेलना है वो ये समझ नहीं पाते हैं यादव कि इनिंग कैरी करनी है लंबी। और एक सेटबैक इंडिया को हुआ जब हार्दिक पांड्या आउट हो गए जल्दी। एक्सपेक्टेड था फ्री स्कोरिंग बैट्समैन स्कोर करेंगे। फिर यहाँ एक और बात हैरानी की है कि कार्तिक की जगह पंत क्यों खेले? कार्तिक ने क्या गलत किया था? कुछ लोगों ने कहा जी लेफ्ट हैंड बैट्समैन कम है इंडियन टीम में, वहाँ लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको काउंटर करेंगे। और पाकिस्तान के जो 2 बेस्ट बॉलर थे वो 2 स्पिनर थे जिनने 8 ओवर किए, 50 के करीब रन दिए और 3 विकेट लिए, तो काउंटर तो हुए नहीं ना, वो कहाँ काउंटर हुए। और यहाँ एंड पे वो काम आ जाते, मेरे ख्याल में कार्तिक 15 रन और ही बन जाते, हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं। एक इंडिया ने अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला कि बिश्नोई को खिलाया, 2 लेग स्पिनर्स को खिलाया, और लगा है जब बाबर आजम को उन्हें आउट किया। ना अश्विन खेले ना अक्षर खेले, और मैंने कहा था हुडा का चांस है बहुत, अब इसका की जगह हुडा खेले, मगर बॉलिंग ही नहीं दी हुडा को। जब बॉलिंग देते उनको तो शायद अर्शदीप
की बारी नहीं आती आखिरी ओवर करने के, पहले ही कुछ सेटलमेंट हो गई होती टॉप बॉलर्स, नहीं दी बॉलिंग उनको। जहां इंडिया ने पहले 10 में 93 रन बनाए, वहां अगले 10 में 110 एक्सपेक्टेड है, इस हिसाब से विकेट भी बचे हैं, वहाँ 88 रन बनते हैं कुल। और कोहली करते हैं कैरी इनिंग 44 बॉलों में 60 रन बना के, और थोड़ी देर बाद उनकी बैटिंग में बड़ी फ्लुएंसी आई, बहुत अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने, और जो डायरेक्ट हिट से रन आउट हुए उससे इंडिया के 10 रन कम से कम एंड पे कम हो गए। अब बाबर आजमी की कैप्टनशिप की जाने बात है, ये पहले वो आखिरी ओवर हारिस का बहुत अच्छा ओवर किया उन्होंने, लेकिन फखर जमान ने क्या किया, जहां वो खड़े थे हिट बहुत तेज थी, रशिंग की तो जरूरत ही नहीं थी, सिंगल ही निकलना था उस हिट पे, ही रश्ड इनटू इट, ही मिस्ड इट। अब रश करके जहां आए थे खड़े थे, अगली बॉल में वहीं खड़े थे, बाउंड्री पे नहीं गए थे। अगर आप देखेंगे यही मामला इंडिया का है, जो इंडिया के आउटफील्डर्स हैं, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, फाइन लेग, वो बाउंड्री पे नहीं रहते, वो 8-10 गज अंदर रहते हैं और बॉलें उनके पीछे गिरती हैं। फखर जमान आगे थे, स्टार्ट के साथ और आगे, तो जो यहाँ कैच आता वो उनके सर पे आया, पहले उनको समझ ही नहीं आया, और नजरों से लग रहा था कि ही इज डेज्ड, और 7 रन 2 बॉलों में एक्स्ट्रा हो गए, जहां सिर्फ 1 रन था और 1 विकेट था। एक तो बॉलर की फिगर्स खराब हुई और टीम मैच हार जाती। अब बाबर आजम की कैप्टनशिप की बात करूंगा। देखिए, फास्ट बॉलर फिट रहे लेकिन पूरे ओवर करने हैं, स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन खुशदिल ने और इफ्तिखार ने बॉलिंग नहीं करनी है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कैप्टन ही इज? किसी ने लिखा था पिछली बार, ही इज नॉट अ ब्रेव कैप्टन। ब्रेव तो दूर रहा, वो इनोवेटिव भी नहीं है, डरपोक है। विकेट में परचेज था स्पिनर्स के लिए, इंडियन बैट्समैन को मुश्किल हो रही थी, इस्तेमाल नहीं किया उनको टोटली, और एज ऑलराउंडर क्यों खेल रहे हैं, कोई बात समझ नहीं आती। पाकिस्तान मैच जीत गया, सब अच्छा हो गया, मगर बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनशिप टीम स्टार्ट्स लूजिंग मोर मैचेस, देयर हैज टू बी सम अल्टरनेटिव इन नियर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हो सकता है मैन मैनेजमेंट अच्छी हो, टीम को बांध के रखा हो, सही है, लेकिन मैदान में कैप्टनशिप में बहुत कमजोर है। ये टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा है और शॉर्ट फॉर्मेट में भी देखा है। हो सकता है बहुत से लोग ये क्वेश्चन करें, मैं ये कैसे कह रहा हूँ, मैच जीत गए और वो ये हैं वो हैं। आपकी अपनी राय, मोहतरम है अपनी जगह और मेरी अपनी जगह। पाकिस्तान का चेज शुरू हुआ, शुरुआत थोड़ी ठीक ही हुई, लेकिन 22 पे 1 हो गया 3.4 ओवर में, रन रेट ज़्यादा नहीं और टॉप बैट्समैन आउट हो गया। बाबर आजम को बिश्नोई ने आउट किया, थोड़ी फास्ट बॉल आई उनकी, टर्न नहीं हुई, बैकफुट पर हमने खेला और कैच हो गए। और मैं फिर कहूँगा बारहा ये होगा उनके साथ स्पिनर के खिलाफ। टीमों ने जान लिया है, वहाँ एक सिर के बदले 2 फील्डर होंगे उस रीजन में। जब वो पीछे आके खेलते हैं, फास्ट बॉलर को ऐसे बैट का फेस इस तरह रखते हैं और चौका मार देते हैं, स्पीड भी होती चला जाता है। लेकिन जब वो स्पिनर को ऐसे खेलते हैं, स्पिनर की पेस कम होती है और फास्ट और स्लो वेरी बहुत करते हैं वो, और टर्न का मामला है। थोड़ा आप अर्ली खेल गए, थोड़ा बैट का फेस ऊपर रह गया तो कैच का चांस है। सबसे बड़ा इशू ये है, बॉल स्लो आती है और वो बैट मोड़ते नहीं है। कहेंगे इतने अजीम बैट्समैन के बारे में आप कह रहे हैं, सब गलतियां करते हैं, वो बैट नहीं मोड़ते हैं, वो खुले बैट से पुश करते हैं बनिस्बत के डाउनवर्ड्स हिट के। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें सूंघ लेते हैं वीकनेस या कोई गलती, सूंघ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं, हैज टू ओवरकम इट। इसके बाद पाकिस्तान की गाड़ी फिट्स एंड स्टार्ट से चली, 6 ओवर 44 रन 1 आउट, 8.4 ओवर 63 रन 2 आउट, फखर जमान आउट हुए। फखर जमान ऐसे बारहा आउट होते हैं जब वो अपना फॉलो थ्रू रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो बॉल को एलिवेशन नहीं मिलती है, वो बाउंड्री के आसपास कैच हो जाते हैं। उनके बहुत स्ट्रांग रिस्ट हैं, हमने पिछले मैच में भी देखा, उसने जब दूर हो गई बॉल रिस्ट का इस्तेमाल किया और वो 92 मीटर दूर गए। यहाँ वो नहीं कर पाए बॉल की स्लोनेस की वजह से। फिर पहली मरतबा सकलेन और बाबर आजम की टीम ने एक नई बात की, नवाज को भेजा आगे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है वो उसी पे चलते हैं नॉर्मली, लेकिन इस बार तब्दीली लाई स्क्रिप्ट में, क्योंकि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, सरप्राइजेज लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बहुत ज़रूरी हैं दूसरी टीम को परेशान करने के लिए। नवाज आ गए, इंडिया के लिए अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं करेंगे क्या बॉलर है ये, क्या करने आ गया। थोड़े हो सकता है बॉलर्स को ये भी लगा हो इंडिया के कि ये तो बॉलर है अभी जाएगा,
और दूसरा ये भी कन्फ्यूजन पैदा कर दिया उन्हें, इंडिया के रैंक्स में आते ही छक्का मार दिया, चौका मार दिया, और ही वॉज द गेम चेंजर। उनके 20 बॉलों में 42 रन ने पाकिस्तान को रे ऑफ होप दी दैट दे कैन विन। बड़ी गुड मूव, बेहतरीन मूव। लेकिन ऐसी मूव्स इंडिया हो या पाकिस्तान हो सबको करती रहनी है, और बॉलिंग में भी करनी है, जहां पाकिस्तान फेल होता है रिपीटेडली ऐसा काम करने में। इसमें फिर भुवनेश्वर का 16वां ओवर सिर्फ 4 रन, फिर टिल्ट हुआ इंडिया के फेवर में मैच। 16.5 ओवर में पाकिस्तान 147 पे 4। अब आप देखें जब रिजवान आउट हुए, बॉल में तो सिर्फ 25 हैं, रन खस हैं बनाने को, और रिजवान की दाद देनी होगी। 51 बॉलें 71 रन, नी इशू, बाकी प्रॉब्लम्स सारी छोड़ के ही इज द वन हु इज कैरिंग देयर टीम। और पिछले 8 मैच जो पाकिस्तान ने जीते हैं उनमें से 5 में इनके अबव 50 स्कोर है। 17वां ओवर चल रहा है, तीसरी बॉल पे कैच छूटता है अर्शदीप से आसिफ का, 154 पे 4 है, तो एक सेटबैक है टीम के लिए डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन भी है रोहित शर्मा का, डिस्प्लेजर तो हो सकता है, उसके साथ डिसगस्ट का है और डिफीट का है। आप उनको देख लीजिए मैच में, दैट कैन इफेक्ट होल टीम। इम्पैक्ट हो सकता है टीम पे, असर हो सकता है और हुआ टीम पे। कैच किसी से भी छूट सकता है, लेकिन वही कैप्टन है जो उसको बुला के उस वक्त सोचे कुछ और करेंगे, और नहीं कर पाए रोहित शर्मा। जहां नवाज की बात की मैंने गेम चेंजिंग की, वहां नवाज और रिजवान की जो पार्टनरशिप है वो 33 बॉलों में 60 रन की है, जिसमें से 42 का कंट्रीब्यूशन नवाज का है। नवाज अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ आप उस पीरियड में दाद देंगे रिजवान की भी। उनने नवाज की तरह खेलने की कोशिश नहीं की, अगर करते तो वो भी आउट हो जाते। उनने ऐसा कुछ नहीं किया, उनने मारना इन्हीं पे छोड़ दिया और कहा कि मुझे इस एंड पे रहना चाहिए, मैंने बहुत देर खेला, आई कैन कैरी द टीम, एंड ही डिड कैरी द टीम। नाउ अ लिटिल टफ टाइम अहेड फॉर इंडिया। क्यों? श्रीलंका ऑन राइज है, कुछ भी हो सकता है। अफगानिस्तान, इंडिया की ये जो बॉलिंग है कि अगर इसके खिलाफ थोड़ा खुल के खेला वो इनको बुरी तरह पीट देंगे, ये हकीकत है। तो दे हैव टू फाइंड अ वे टू बोल बेटर और फाइंड अ बेटर कॉम्बिनेशन, क्योंकि हांगकांग ने भी 156 रन बनाए इस टीम के साथ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इज लेस टू थिंक और लंका। अफगानिस्तान और श्रीलंका भी पाकिस्तान या इंडिया को आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान जीत गया है। यहां वो ये एडवांटेज फील कर रहे होंगे कि मैच हमने जीता, मगर नाइदर इंडिया कैन नॉट एट ऑल एंड पाकिस्तान कैन नॉट ऑल्सो रिलैक्स। उनको समझना है सिर्फ 5 बॉलरों से काम नहीं चलेगा, जो टीम में बाकी बॉलर हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, और जो बॉलर पिट रहा है उसे पूरे ओवर कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एज बॉलर खेल रहा है उसको करने जरूरी नहीं है। और इंडिया हैज टू फाइंड राइट कॉम्बिनेशन विच दे हैवंट फाउंड इवन नाउ। और अगर अश्विन को कोई भी मैच नहीं खेलना था तो 15 में क्यों है, नहीं खिलाना था तो इतने सीनियर प्लेयर को ले जाना किस लिए था। मैंने कहा था कि इंडिया इतनी टीमें खिला रहा है, इतनी जगह खेल रहा है, इतने प्लेयर अवेलेबल कर रहा है कि इंडिया के रैंक्स में कन्फ्यूजन हो सकता है, और शुरू हो गया कन्फ्यूजन होना। थैंक यू।